नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की टोपी पर तंज कसा तो अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब करारा दिया। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ की घटनाओं पर समाजवादी पार्टी का इसमें कनेक्शन का जिक्र किया और इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाल टोपी वालों का इतिहास काले कारनामों से भरा पड़ा है। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के सदमे से सीएम साहब अभी तक उबर नहीं पाए हैं, शायद इसलिए उनको लाल रंग दिखाई दे रहा है। अब सवाल है कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चल रही सियासी तनातनी कहां जाकर रुकेगी, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा। जो 22 का चुनाव हो रहा है इनका पूरी तरह से सफाया होगा। यूपी के सबसे बड़े सियासी दिग्गजों के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के कारनामों को सबके सामने रखकर प्रचार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लखनऊ में किस तरह से एक लड़की को समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों ने छेड़ा। अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान पर रेप का आरोप लगा, जबकि कन्नौज में एसपी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने एक लड़की का रेप किया। इन तीनों घटनाओं ने प्रदेश में न सिर्फ सत्ता का ध्यान खींचा, बल्कि जनता में भी आक्रोश देखने को मिला, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरा। के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशरम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। वो कानपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो समाजवादी पार्टी के काले कारनामों का पूरा इतिहास मिल जाएगा, जिस पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया है। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। और देखिए, जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा। इसलिए काले में बहस नहीं कर रहे हम, हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है। वैसे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग को सियासी गलियों में उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसमें एक मिल्कीपुर सीट है जो अयोध्या में आती है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी सीट कन्नौज में पड़ने वाली करहल सीट है। ये सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि अखिलेश यादव ने कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को लोकसभा चुनाव में हराया।
ऐसे में अब सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रखा है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर चल रहा है। ये इन्होंने और बाबा ने जो टोपी पे कमेंट किया है कि समाजवादी पार्टी लाल टोपी पहनते हैं, लेकिन इनका कारनामा काला है। पता नहीं बाबा को लाल टोपी से क्यों इतना नफरत है, क्यों जुड़ाव है। इनको इस पर डर है। जैसे अयोध्या में लाल टोपी ने इनको हराया है और देश में इनके मुंह पे कालिख लगाया है, उसी तरह से इनको पता है कि जो 22 का चुनाव हो रहा है, 10 का चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें इनका पूरी तरह से सफाया होगा। और सफाया दूसरा कोई नहीं बल्कि लाल टोपी वाले ही करेंगे। वैसे यूपी में होने वाले उपचुनावों में किस पर जनता कितना भरोसा करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन ये चुनाव दोनों सियासी धड़ों के बीच साख की लड़ाई बन गई है। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी जीत के रथ पर सवार रहना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ऐसे में कई सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, यानी हिंदी खबर अब ये सवाल पूछ रहा है कि समाजवादी लाल टोपी पर योगी वर्सेस अखिलेश क्यों चल रहा है। उपचुनाव कारण काले कारनामों पर चुनावी जंग क्यों छिड़ चुकी है। अब तीसरा सवाल ये कि लाल टोपी काले कारनामे क्या ये है हार के बहाने। यूपी में अजब सियासी जंग, अच्छा बुरा किसका रंग। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव किसका चलेगा दाव। हालांकि कोशिश हर कोई कर रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के। अशोक तिवारी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रोहन सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजय शेखरी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में गौरव मिश्रा जी आपके साथ करूंगी, चूंकि लगातार जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यूपी में ये कहा जा रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई कि भाई अब पूरी की पूरी राजनीति जो है वो कलर पॉलिटिक्स पर आकर टिक गई है। नहीं, देखिए, जो कलर होता है ना, किसी न किसी चरित्र का एक प्रतिबिंब भी होता है। तो लाल जो है वो रक्त का प्रतिबिंब है, और समाजवादी पार्टी के साथ रक्त का बड़ा पुराना रिश्ता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब आती है तो 1990 में जब शुरुआत किया तो कारसेवकों के ऊपर, उनकी छाती पर पैर रखकर 7-7 गोली कारसेवकों के सिर में मारी गई। वो काली टोपी का पहला कारनामा था। रामपुर तिराहे की जो कांड थी जिसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई, वो दूसरा कारनामा था। डाला में मजदूरों के ऊपर गोली चलाकर 5 मजदूरों को मार दिया गया, तो वहां भी लाल रंग ही बहा। तो लाल रंग बहाने का और सड़कों को लाल करने का समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र और चाल रहा है। जनता ये जानती है, इसलिए जो 2017 में इनके आतंक राज से ऊब करके किसी तरह से जनता ने छुटकारा प्राप्त किया। इनके लाख कवायद के बावजूद, सारा उलटफेर करने के बावजूद 2022 में पुनः फिर जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को दिया। वो सिर्फ इसलिए दिया कि ये लाल टोपी फिर वापस आकर के रक्त रंजित न कर सके प्रदेश को। इसलिए जनता को याद दिलाना यह आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर यह करती रहती है। चाहे वो बच्चियों की सुरक्षा हो, बलात्कार हो, बदायूं का बलात्कार हो, या फिर बुलंदशहर का बलात्कार हो, या फिर इनके नेता का कहना कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, 4 लोग मिलकर के बलात्कार कर ही नहीं सकते। घोटालों का आप साम्राज्य देख लीजिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन का घोटाला हो, चाहे वो लैपटॉप वितरण का घोटाला हो, हर जगह घोटालों का राज कायम हो जाता था। किसी की भैंस गायब हो जाती थी, उसके लिए पूरा पुलिस अमला लग जाता था। बढ़िया तरीके से लाल रंग को डिफाइन किए हैं सर आप। अब इसको ये समझा जाए कि लाल रंग से दिक्कत है या फिर समाजवादी पार्टी से दिक्कत है सर? नहीं, देखिए, लाल रंग तो प्रत्येक इंसान, दुनिया के प्रत्येक जीव के अंदर है, लेकिन वो जीवन देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो जीवन छीनने का है। उस लाल रक्त को निकाल करके बहा देने का है, बर्बाद कर देने का है, उस जीवनी शक्ति को खा जाने का है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की जीवनी शक्ति हो, चाहे इंसान के अंदर की जीवनी शक्ति हो, उसको खाती है समाजवादी पार्टी। आतंकियों के लिए माफी मांगती है,
आतंकियों के लिए, दंगाइयों ठीक के लिए है। अपने दरवाजे ठीक है, खोलती है। आप देखिए, आप सीएम बताइए, योगी ने तो लाल सीएम टोपी योगी का ने ये तमाम चरित्र मुद्दों को बताना लेकर चाहिए बात या की नहीं थी। बताना ठीक है चाहिए? सर, गौरव मिश्रा जी, देखिए तमाम मुद्दों को लेकर के उठाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि क्या अब मुद्दे जो हैं वो बदलते जा रहे हैं उपचुनाव को देखते हुए। खैर, इस पर मैं आगे सवाल लूंगी, लेकिन अशोक तिवारी जी, अब देखिए, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ लाल रंग को लेकर के कह रहे हैं तो पलटवार तो देखिए आप लोग भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि रिएक्ट क्यों करना सर? अगर वो लाल टोपी पे कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो इतना रिएक्ट, इतना भड़क क्यों जाते हैं आप लोग? नहीं, भड़कने की बात नहीं है चित्रा जी, ये बहुत सामान्य सी बात है और इसमें हमें तरस आता है, भाजपा पर तरस आता है, हमको भड़कने की बात नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से इनके प्रवक्ता बोल रहे थे, बहुत ही रोष में आके बोल रहे थे, तैश में बोल रहे थे, बोलने ठीक है, उनका अपना काम बोलने का। योगी जी जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना तैश में है, जितना रोष में, ये परिणाम मिला है इनको 2024 के चुनाव। अभी ताजा चुनाव हुआ है, अब भाजपा के प्रवक्ता भूल रहे हैं, संयम खो रहे हैं, योगी जी संयम खो दे रहे हैं। अभी जनता ने अपना जनादेश सुनाया है, जिसमें 43 सीटें हम जीते हैं, 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी जीती है, लोकसभा चुनाव में जीती है, और ये बैकफुट पर है, इन्होंने काफी सीटें गंवा दी हैं। जनता का जनादेश समझ ही नहीं पा रहे हैं, जनता किस ओर जा रही है इनको समझ नहीं आ रहा है। पीडीए से डरे हुए हैं, पीडीए ने जो जनादेश सुनाया है, पिछड़ा दलित हमारे साथ बढ़ चढ़ करके आ गया है, अल्पसंख्यक भी हैं और अगड़े भी आ गए हैं। तारीफ तो यह है कि इस चुनाव में अगर सर्वजन नहीं आता तो माननीय मोदी जी का इतना वोट न घटता, राजनाथ सिंह का इतना वोट कम ना होता, अगर सर्वजन समाज अगड़े भी हमको वोट देते। अगड़ों ने भी हमको वोट दिया। सच्चाई यह है, ये घबरा गए हैं, तो ये बयान ही भी नहीं समझ पाना क्या नहीं कहना चाहिए। लाल रंग मेल मिलाप का प्रतीक होता है, सौहार्द का प्रतीक होता है। लाल रंग में बहुत विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं की वर्णन करें तो कम पड़ जाएगा समय। सच्चाई ये, डरे हुए हैं, लाल टोपी से डरते हैं, समाजवादी पार्टी के नाम से डरते हैं, रात को सपने आते हैं अखिलेश जी के, इनको ये डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, बौखलाहट में आ जाते हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अभी फर्रुखाबाद की घटना, ताजा घटना है, 2 बालिकाएं जो है पेड़ से लटकी पाई गई, उस पर नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि इनको तो है दलित वर्ग से नफरत है, ये नफरत करते हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है कि जो है इस समय रेप की घटनाएं, जिस रणनीति के तहत पहले चुनाव लड़ रही थी, जैसे आगे बढ़ रही थी, वही रणनीति है या फिर समाजवादी पार्टी बदल चुकी है अपनी रणनीति को? नहीं, रणनीति तो हमारी बिल्कुल साफ है। रणनीति हमारे सबको साथ लेके चलने की है। दलित वर्ग को खास तौर से, दलित वर्ग का हकूक मारा जा रहा है, आरक्षण मारा जा रहा है, उसको बचाने की हमारी रणनीति है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बचाने की रणनीति है। हमारे अल्पसंख्यकों के में से सद्भाव प्रेम बरकरार रखने की रणनीति है। अगड़ों में भी जो है हमारी, जो किसान मारे गए हैं, जो नौजवान सड़कों पर 4 साल की नौकरी पा रहे हैं, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? विजय शेखरी जी, अब आपसे मैं समझना चाहती हूँ सर। अब एक तरफ तो देखिए चुनाव हुआ, उपचुनाव है, उसको लेकर के बयानबाजी शुरू है, ये तो बनी बनाई बात है, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में कितना पड़ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि वही मुद्दे जो लोकसभा चुनाव में हावी थे वही हैं, या फिर कुछ बदलाव आप देख रहे हैं इस वक्त? नहीं, मुद्दे तो वही रहेंगे, पुराने रहेंगे। और योगी जी ने जो ये लाल टोपी के ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, उससे उनका सीधा जो है वो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर उनका वो किस भाव से कार्य कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी है। देखिए, जो अच्छे और सच्चे समाज सेवक होते हैं वे निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं, तन मन धन समर्पित होकर वो अपना समाज की सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। केवल एक धर्म के लोगों की बात नहीं करते। ये लोग जो कर रहे हैं वो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, और इनकी पर्सनल वेल्थ का आंकलन कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितनी ये समाज सेवा कर रहे हैं और कितनी अपनी सेवा कर रहे हैं। ये ना तो समाज की, ना प्रदेश की, और ना ही ये देश की हित की सोच रखते हैं। केवल पावर आने पर प्रदेश को लूटो, न आने पर जात पात की जो है वो राजनीति करके हिंदुओं में फूट डालो। इनका तो सिर्फ यही काम है। वो योगी जी इस बात के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया पहली दफा अभी अब लोकसभा के चुनाव में तो आप लोग भ्रमित हो गए, लेकिन अगर आप आगे भी इस तरह से भ्रमित हो जाएंगे
तो आप अपना नुकसान करने वाले हैं। योगी जी जो है वो तो निस्वार्थ देश सेवा में, प्रदेश सेवा में लगे हुए हैं। उनको पर्सनल लेवल पे कोई इसका नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है। वो तो लोगों की जागरूक कर रहे हैं कि भैया अपना फायदा सोचो, अपना भला सोचो, और इन लोगों की जो असलियत है उसको पहचानने की कोशिश करो। तो हार्डकोर हिंदुत्व की ओर क्या सीएम योगी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उपचुनाव से पहले ये और तेजी के साथ इस पर काम किया जाएगा? उसमें क्या बुराई है? हिंदुत्व की बात करना, हिंदुस्तान में रह के हिंदुत्व की बात करना, हाँ। और समाज सेवा की बात करना, समाज कल्याण के कार्यों में जुटे रहना, उसमें क्या बुराई है? हाँ। ठीक है, लेकिन इसकी काट क्या है समाजवादी पार्टी के पास, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन गौरव मिश्रा जी, सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या हार्डकोर हिंदुत्व के चक्कर में, इस कलर पॉलिटिक्स के चक्कर में जो मूल मुद्दे हैं, क्या उससे बीजेपी जो है वो भटक रही है? क्योंकि मसले तो बहुत ज्यादा हैं। अब जैसा कि रेप बलात्कार के मामले आप लोग उठा रहे हैं, चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आया, वो चीज हम मानते हैं, लेकिन भाई अब ये भी तो कहा जाएगा कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। गाजियाबाद की हो, फर्रुखाबाद की हो, अलग अलग जगहों की बात हो, सरकार अगर आपकी है तो आपसे सवाल किया जाएगा। अब उसमें संलिप्त कौन है वो अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन सरकार जिसकी है उसकी व्यवस्था कैसी है, इस पर भी तो बात की जाएगी ना। देखिए चित्रा जी, जिसका जो चरित्र होता है, जिसका जो संस्कार होता है, उसके कर्म में वो चीज, उसका परिलक्षण होता है, वो दिखता है। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध को वो उसकी कार्यशैली का हिस्सा होता है। मुख्तार अंसारी दुर्दांत माफिया के घर से जब मशीन गन बरामद होती है और जो अधिकारी बरामद करता है उसको पोटा लगा के जेल में बंद कर दिया जाता है इसी समाजवादी सरकार के द्वारा, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसका चरित्र कैसा है। ये वोट बैंक के तराजू और तुष्टीकरण की राजनीति में ये कुछ भी विनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो काट की हांडी 2024 में लोकसभा चुनाव की चढ़ी है इनकी खटाखट वाली, ये खटाखट वाली काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। तो ये बात दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये बूथ लूटने वाले लोग हैं। नीरज मिश्रा की बूथ लूटने पर उनकी सिर कटी हुई लाश बरामद हुई थी। तो इनके इतिहास रक्त रंजित हैं, उसी रंग से रंजित हैं। इसलिए इनको बताने की आवश्यकता समय समय पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, और अभी किसान की ये बात कर रहे थे। इनके शासनकाल में बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, 23 रुपए का चेक बांटा था इन लोगों ने, और लगभग 60 किसान वहां पर आत्महत्या कर लिए थे। और आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, सुगंधित खेती के नाम पर जाना जाता है। आप मेरी बात विकास की बयान बह रही है। गौरव मिश्रा जी, ठीक है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हाँ ठीक है, आप मेरी बात नहीं समझ पाए हैं। मैंने सीधा सा सवाल किया है कि आपने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया, अखिलेश यादव को किया, उन्होंने क्या काम किया वो अलग मसला है, लेकिन अगर सरकार आपकी है, मैं देखिए बार बार यही सवाल रोज रोज पूछती हूँ लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाता। अफसोस की बात है कि जब आपकी सरकार है, कि जब आपकी सरकार है और अगर रेप और बलात्कार के मामले हो रहे हैं तो आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो ये दावा करते हैं ना कि भाई अब महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं। एकाएक ऐसे मामले अब सामने आने लगे तो देखिए सवाल तो पलटकर पूछा जाएगा। अब अगर आप उसमें कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का लक्षण है, उनकी नीति है, उनकी नियत है, तो ये अलग विषय है सर। खैर, रोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रोहन जी, अब ये जो कलर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है यूपी में, काली टोपी, काले कारनामे, इससे क्या मिलेगा? चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की एक मोडस ऑपरेंडी है पूरे देश में, उसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। जो पहले कम्युनल टोन बढ़ाएंगे, फिर सिंबलिज्म पे जाएंगे, किसी को कपड़े से पहचानवाएंगे, किसी को टोपियों से पहचानवाएंगे, किसी को बातचीत से पहचानवाएंगे। आर्टिफिकेशन और समाज राजनीति हमेशा से करते आए हैं और आज भी कर ही रहे हैं। तो यही कारण है जिस कारण ये लाल टोपी की बात करें, और फिर जब ये लाल टोपी हो तो वहां सब पे सवाल उठा रहे होते हैं, तो उसके पीछे इनके पास क्या तर्क है वो तो आप कभी बताएंगे नहीं, इसे हल्ला मचा रहे हैं। जबकि हकीकत में देखते जाइए पिछले 7 सालों में क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और 10 सालों में प्रदेश की क्या स्थिति है। आप अगर गंभीर होते हैं तो जब चिन्मयानंद जी की मुकदमे वापसी की बात हो रही होती है, जब ब्रिजभूषण जी की बात हो रही होती है,
जब कुलदीप सेंगर की बात हो रही होती है, कितने सारे लोग हैं, पूरा प्रदेश से लेकर देश तक में पूरी कहानियां हैं। बीएचयू, हम आप कोई भूल सकता है कि बीएचयू में इन्हीं के पार्टी के सोशल मीडिया के प्रभारी और चुनावों में प्रभारी लड़के, मतलब क्या कहते, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ गैंगरेप किया। फिर उसके बाद वो मध्य प्रदेश चले गए चुनाव प्रचार करने। तो ये बात कितनी सतही है चित्रा जी, इसको इस तरह से समझिए कि जब इनको सत्ता में है, जैसा कि आपने बोला भी कि सरकार में ये है तो सवाल भी इन्हीं से होगा, लेकिन इनके जो कोई खुद के भी इन्होंने कदम उठाए या किसी चीज को कितनी गंभीरता से लिया, इसको देखिए। और जो आपके सहयोगी पार्टी के जो नेताओं के नाम जो आए हैं, उस पर क्या कहेंगे फिर आप, रोहन जी? देखिए, कानून में तो कानून, चित्रा जी, हम सब कानून को मानने वाले लोग होते हैं और राजनीति कर रहे, उसका मकसद भी यही, क्योंकि भारत के कानून और भारत के संविधान में विश्वास है, इसलिए एक जरिया निकालने के लिए कि एक अच्छी व्यवस्था बन सके। रही बात समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिल गया है कि वो कानून का हनन करे या किसी की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करे। तो इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि पूरी राजनीति हो रही है और सिर्फ ये तो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति भी करने वाले लोग तो आप ही लोग हैं ना सर। और अब अलग से तो कोई आया नहीं है, ठीक है, अलग से तो कोई नहीं आया राजनीति करने के लिए। अब राजनीति के लिए आप ही लोगों को बैठाया गया, तो राजनीति भी आप ही लोग करेंगे। लेकिन अशोक तिवारी जी, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर के अब बीजेपी आगे बढ़ रही है, उपचुनाव को बहुत ध्यान में रखा जा रहा है, तो इसकी काट क्या वाकई में पीडीए है या फिर एक नई रणनीति आप लोगों ने तय कर ली है? जी देखिए, हम लोगों की वही नीति है जो जनता चाहती है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती है उसी तरह की हमारी रणनीति है। हमारी रणनीति कोई अलग से तो है कि नहीं, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं हम लोग, और जनता के बीच में जनता की बातें रखते हैं, जनता की बातों को आगे बढ़ाते हैं। सच्चाई ये है, और जनता की बातें इस समय जोर शोर पर उत्तर प्रदेश में योगी जी को समझ नहीं आ रहा है, हमें समझाने की जरूरत भी नहीं, भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बारीकी से देख रही है, वो समझ, इनके बयान भी देख रही है। ये किस तरह से हल्के बयान, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ऊल जुलूल बयान दे रहे हैं, जनता को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। जनता चाहती है कि बयान पर रिएक्ट तो सर आप भी कर रहे हैं ना। अगर ताली कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर वहां से आवाज आ रही है तो आवाज तो दुगनी यहाँ से भी आ रही है ना। अरे तो आवाज तो देनी पड़ेगी ना हमको। जब वो अब उलझुल बातें करेंगे तो उसको उन बातों का हम खोल उड़ाएंगे, उन बातों को हंसी में उड़ाएंगे, उन बातों को टिट फाट जवाब देंगे। तो हमारा काम है विपक्षी पार्टियों का। सच्चाई है, जनता के मन की बातें भाजपा नहीं कर रही है। हाँ। और जनता भाजपा से ऊब गई है। इनके मंत्री और विधायकों का बयान भी सामने आ गया है, आपने सुन लिया है। अधिकारियों का रवैया भी आप देख रही हैं, इनके मंत्रियों की, इनकी सुन नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है, जब जो होना होता है पहले से आगाज हो जाता है। 27 में ये बुरी तरह हार रहे हैं, 10 के 10 चुनाव हार रहे हैं, बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इनके प्रवक्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। प्रवक्ता जब आप सवाल पूछते हैं, सवालों का जवाब टाल जाते हैं। सच्चाई ये है, जनता भी देख रही है, दर्शक भी आपको देख रहे हैं इन चीजों को। जी ठीक है, 10 सीटों पर उपचुनाव है विजय शेखरी जी, इसका कितना असर देख पाएंगे सर? कितना असर होगा इन मुद्दों को लेकर के? मोदी जी ने और योगी जी ने पहले ही बोला है कि हम कभी भी अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ इलेक्शन जीतने के लिए, कुछ सीटों के जीतने के लिए हम लोगों के हित या प्रदेश के हित से जो है कभी हट नहीं सकते। वो योगी जी ने जो अभी बयान दिया, जो मेन मुद्दा आज की डिबेट का था, लाल टोपी का, वो इन लोगों की पूरी, लाल टोपी के जरिए इन लोगों का पूरा जो है ना, वो इनका कैरेक्टर जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोबारा से इसमें भ्रमित ना होइएगा और अपना नुकसान मत करिएगा। योगी जी और जो लोग सिर्फ सेवा के भाव से लगे हुए हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी सत्ता रहे ना रहे। वो अपने प्रदेश के कार्य के लिए, देश के हित के लिए अपना तन मन धन से हमेशा सदैव जुटे रहेंगे। और ये जो सीटें हैं, इनमें मेरे हिसाब से तो अभी आप लोगों की जो असली भावना है, इन लोगों की भी जो भाव है, उन लोगों को सच्चाई समझ में आ जाएगी। वो जो खटाखट वाली जो कहानी थी वो खत्म हो चुकी है। अब दोबारा उससे लोग भ्रमित होने वाले नहीं है। आपको इन चुनावों में उसकी असलियत मालूम आ जाएगी।
ठीक है, यहाँ पर आप समाजवादी पार्टी की बात जरूर कर रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और उसको लेकर के उसे सुधारने की जरूरत बीजेपी को जरूर है? जरूर, अवश्य। देखिए, कोई भी आदमी या कोई भी जो सत्ता में बैठता है वो कभी भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट उसका भाव देखिए कि वो किस भाव से लोगों की, प्रदेश की, देश की सेवा में जुटा हुआ है। अगर जहां नीयत अच्छी होती है, भाव साफ होगा, तो वो आगे उस चीज को सुधारेंगे और उसको सुधार की जरूरत है। और उसमें जो भी पॉजिटिव सुधार के लिए सकारात्मक विचार आएंगे, सुझाव आएंगे, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आंकलन करके उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, जनता का मूड क्या है, देखिए ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उपचुनाव को लेकर के सियासी बयानबाजियां तो तेजी से आप लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लाल टोपी के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी भी जमकर बिफरती हुई नजर आई है बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लेकिन अब जनता पर इसका असर होगा या नहीं होगा ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। चर्चा में बस इतना ही, बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।